गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। क्या होते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन? देखो, पैरामेट्रिक मतलब पैरामीटर। पैरामीटर तो आपने सुना ही है, पैमाना। पैरामीटर मतलब होता है पैमाना। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन हुए क्या? देखो, मैथमेटिक्स में पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब हुआ क्या? आपने दो वेरिएबल देखे थे एक्स और वाई। मान लो एक्स और वाई आज एक तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करने लग जाएंगे। जैसे एक्स भी थीटा का फंक्शन हो और वाई भी थीटा का फंक्शन हो, या एक्स टी का फंक्शन हो और वाई भी टी का फंक्शन हो। ठीक है, हमें समझ में आ गया। इसका मतलब एक्स एंड वाई जो हमारे वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट अपॉन थर्ड वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो हमें देखो फिर जनरली डी वाई बाई डी एक्स से निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स। ठीक है, वो आपका क्या होगा? डी बाई डी थीटा ऑफ एफ थीटा, यही होगा। क्लियर है ना? एक्स है, एफ थीटा है, दोनों साइड थीटा की रिस्पेक्ट में कर दिया क्योंकि एक्स अब अपना फंक्शन नहीं है, थीटा का फंक्शन है इसलिए। और ऐसे आपने डी बाई डी थीटा करा किसका? वाई का, तो इस साइड भी करना पड़ेगा। तो डी बाई डी थीटा करा आपने किसका? जी थीटा का। बस, तो आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया। कैसे आएगा? डी वाई बाई डी थीटा ऊपर और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे। तो जैसे हमने पहले करा था ना, वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, सेम वैसी मेथड चलेगा, बट यहाँ एक तीसरा वेरिएबल आ जाएगा जिसको हम पैरामेट्रिक वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जो भी आएगा वैसे हम कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन होंगे कैसे। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार मुझे इसका करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी और वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी। अब यहाँ पे ना जैसे एग्जामिनर चाह रहा होगा वैसे आपको फॉर्म लानी पड़ेगी किसकी? डेरिवेटिव की। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लो। आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। एक्स है ए टी प्लस साइन टी और वाई है ए वन प्लस कॉस टी। बहुत इजी। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स टी का फंक्शन है, ए तो कांस्टेंट है। एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, टी वेरिएबल है हम पे पैरामेट्रिक, और वाई भी यहाँ पे टी का वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम डी बाई डी टी निकालेंगे। टी यहाँ टाइम नहीं है। ठीक है, डी बाई डी टी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों टी के फंक्शन है, ए तो हमारा कांस्टेंट है। तो एक बार डी बाई डी टी निकालेंगे एक्स का और एक बार डी बाई डी टी निकालेंगे किसका? वाई का। क्लियर है? इन दोनों को निकालेंगे। तो डी बाई डी टी एक्स का निकालना है। एक्स कितना है? ए टी प्लस साइन टी है। ठीक है, और डी बाई डी टी वाई का निकालेंगे। तो डी बाई डी टी वाई कितना है? ए वन माइनस कॉस टी है। अब आपको पता है, देखो ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो ए बाहर आया। डी बाई डी टी निकालना है किसका? टी प्लस साइन टी का। ऐसे ही ए बाहर आया, डी बाई डी टी निकालना है किसका? वन माइनस कॉस टी का। अब देखो, टी का टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो दोस्ती है ना, धर्म निभाएंगे। और दोस्ती है तो दोस्ती में तो वन आता है, आपको पता है ना। टी का टी के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा। तो देखो होगा कैसे? ए लिखा। अब बच्चे वाली हरकतें नहीं करेंगे। टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना आया? वन आया। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है, ऐसे डी बाई डी टी ऑफ टी कितना होगा? वन होगा। और फिर डी बाई डी टी जब हम साइन टी का करेंगे तो साइन टी का आ जाएगा कॉस टी। साइन टी का आ गया कॉस टी और टी का फिर वन होगा। तो दोस्ती है ना, तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ऐसी जब हम यहाँ करेंगे तो ए ऐसी है भाई, वन का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, माइनस ऐसी। कॉस टी का आएगा माइनस साइन टी, कॉस टी का आएगा माइनस साइन टी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर है ना? कॉस टी का माइनस साइन टी आया, या ऐसे समझ सकते हो माइनस कॉस टी का साइन टी आ गया। तो आपसे यहाँ बना ए साइन टी, आपका बना ए साइन टी। क्लियर है? अब आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा? डी वाई बाई डी टी ऊपर और डी एक्स बाई डी टी नीचे। तो डी वाई बाई डी टी कितना है? ए साइन टी है।
और डी एक्स बाई डी टी कितना है, ए 1 प्लस कॉस टी है। तो भाई ये कट जाएंगे, पर क्वेश्चन कभी भी ऐसे आंसर में नहीं ख़त्म होगा। तो साइन टी को हम रिप्लेस करेंगे। देखो साइन टी आपको पता है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 होगा, ठीक है। साइन टी होगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब टी का आधा। 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक पावर कैंसिल, ऊपर साइन नीचे कॉस बनेगा 10, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन अपन कॉस 10 टी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। एंगल टी बाई 2 है। सर क्या टी बाई 2 का 1/2 भी आएगा, नहीं अब नहीं आएगा, क्यों, ये डिफरेंशिएशन होने के बाद की कहानी है। तो आपका आंसर आएगा 10 टी बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि देखो एक्स और वाई किस में थे, एक्स और वाई आपके टी के वेरिएबल थे, तो आंसर भी आपका टी का वेरिएबल आया, ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो मतलब अब पैरामेट्रिक फंक्शन होगा थीटा और एक्स से दे रखा ए कॉस थीटा प्लस लॉग 10 थीटा बाई 2 और वाई दे रखा ए साइन थीटा, ठीक है। तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे और इसमें थीटा की वैल्यू डाल दोगे, आपको भी पता है क्योंकि एक्स और वाई थीटा के फंक्शन है, तो आंसर डी वाई बाई डी एक्स में भी थीटा ही आएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डी बाई डी थीटा निकालोगे, किसका, एक्स का, और फिर डी बाई डी थीटा निकालोगे वाई का। तो डी बाई डी थीटा किसका, एक्स का, एक्स कितना है, ए है, तो ए को तो आगे ले लो। अब तो समझदार हो गए ना, वो तो पहले क्वेश्चन में एक कंपल्सन था तो करना पड़ा, अब तो आगे ले सकते हैं। तो ए को आगे ले लिया, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस लॉग 10 थीटा बाई 2 ये बचा। अब इनका करेंगे तो काफ़ी आसान है, ए ऐसी ध्यान से देखना, डोंट ब्लिंक योर आइज। कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में होगा माइनस साइन थीटा, दोस्ती है ना, शाबाश, प्लस देखो इस लॉग के लिए 10 थीटा बाई 2 क्या है, पूरा एंगल है, तो जब लॉग हटेगा तो ये 10 थीटा बाई 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। 10 थीटा बाई 2 कहाँ गया, नीचे गया। जब ये लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 10 थीटा बाई 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे चले जाएगा, बहुत बढ़िया। अब 10 का करना है, लॉग का तो हो गया, अब 10 का करना है। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 थीटा का डिफरेंस मतलब 10 ऑफ एनी एंगल होगा सेक स्क्वायर एंगल, तो सेक स्क्वायर और एंगल कितने हैं, थीटा बाई 2। अब अगर एंगल वर्थ का होगा तो कर लेंगे। तो लॉग का हो गया, लॉग ने 10 को नीचे भेजा, बहुत बढ़िया, 10 का कर लिया, सेक स्क्वायर आया। अब थीटा बाई 2 का क्या होगा, 1/2 होगा। थीटा बाई 2 का कितना होगा, 1/2 होगा। समझ में आया ना, थीटा बाई 2 का डी बाई डी थीटा करने तो कैसे होगा, हाफ बाहर आएगा और आपको बचेगा डी थीटा बाई डी थीटा, है ना, डी थीटा बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हाफ बचेगा। क्लियर है इतना। चलिए, एग्जामिनर कभी भी ऐसा आंसर नहीं पूछ रहा होगा, तो डी एक्स बाई डी थीटा ध्यान से देखना, ए माइनस साइन थीटा प्लस, अब ध्यान से देखो, नीचे है 2, नीचे 2 है, ऊपर है सेक स्क्वायर, ठीक है, नीचे 2 है, पहले 10 है, 10 को लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, दो ऐसी 10 साइन बाई कॉस, सेक स्क्वायर नीचे जाके कॉस हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दोबारा देख लो वही चीज़ है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर बनेगा जो कि ये है, और साइन बाई कॉस 10 है जो कि नीचे है, 2 भी कहाँ है, नीचे है। क्लियर, ठीक है ना। सेक स्क्वायर नीचे जाके कॉस स्क्वायर हुआ, 10 हुआ साइन बाई कॉस, और 2 नीचे ये कॉस एक पावर कैंसिल। अब आप पे देखो अंदर क्या बना, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 नीचे बना। अगर आप ध्यान से देखें 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 पुराने क्वेश्चन में साइन थीटा था नहीं था। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा, साइन थीटा होगा। उल्टा सोच लो, साइन थीटा खोलेंगे तो आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये चीज़ है। तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए, यहाँ पे है माइनस साइन थीटा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, 1/2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये तो कट गया ना, आपका बना साइन थीटा, और इनमें एलसीएम ले लो। तो एलसीएम देखो यहाँ पे नीचे कितना है, 1 है, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, एलसीएम आएगा साइन
थीटा, साइन थीटा पे एलसीएम आया। अब 1 और साइन थीटा एलसीएम आया तो 1 पे किसकी कमी, साइन थीटा की कमी, साइन थीटा इधर जाएगा, एक पहले से है तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। और वहाँ पे साइन थीटा है ही तो 1 ही आएगा। क्लियर है ना, एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम लेके ये आएगा। अब जब आप ये कर लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम गया और 1 तो ऐसी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहीं पे इसे विराम लगाएंगे और डी वाई बाई डी थीटा करेंगे। तो देखो डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, तो डी बाई डी थीटा ऑफ किसका, ए साइन थीटा का, तो ए तो बाहर आ गया और यहाँ पे करना है साइन थीटा का, तो ए ऐसी है साइन थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन आएगा कॉस थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा है ए कॉस थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा है ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। प्रिंसिपल डिवीजन याद है ना, कौन सा है, ये है। तो साइन थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, साइन थीटा ऊपर गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बना, ए कॉस थीटा साथ में साइन थीटा और नीचे कितना है, ए कॉस स्क्वायर थीटा है, ए से ए कैंसिल, ठीक है। साइन थीटा ऊपर जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, आप पे बना साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो कि होता है टेन थीटा। क्वेश्चन ये था कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू π/4 पे निकालनी है 45 डिग्री पे, तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू π/4, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो कितना आएगा 10। अब थीटा की जगह कितना डाल देंगे, π/4, यही तो ये कहना चाह रहा था। थीटा की जगह π/4 डाल दो, डाल दिया, 10 45 1 होता है, तो आंसर इसका कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू π/4 इफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t और y है b कॉस 2t 1 माइनस कॉस 2t। जनरली क्वेश्चन शो का था पर हम प्रूफ में ही करेंगे, मतलब ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये तो इसे करते हैं, कैसे करें, देखो आपको dx बाई डी टी निकालना है, पैरामीट्रिक तो यहाँ t है ना, तो डी बाई डी टी ऑफ किसका, x का निकालना है। इसका मतलब a तो बाहर आएगा, इनटू डी बाई डी टी करना है आपको किसका, साइन 2t और 1 प्लस कॉस 2t इसका करना है। अब इसमें आप एक बेवकूफ़ी वाला काम ये कर सकते हो कि मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, साइन 2t का अलग करना पड़ेगा और साइन 2t कॉस 2t का अलग करना पड़ेगा। आप में से कुछ समझदार भी होंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 साइन 2t कॉस 2t बन जाएगा साइन 4t, ऐसे भी कर सकते हैं। पर 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाएं क्यों, इतनी मेहनत क्यों करनी, यहीं क्यों ना लगा दें प्रोडक्ट रूल, इसको पहला मान के और इसे दूसरा मान के, इतनी मेहनत क्यों करनी, ठीक है। ऐसा करेंगे तो dx बाई डी टी ए ऐसी यहाँ पे करेंगे। प्रोडक्ट रूल आपको पता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ 1 प्लस कॉस 2t एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे फर्स्ट का, अब नहीं लिख रहा वैसे, साइन 2t का डिफ्रेंसिएशन, तो पहले साइन का होगा फिर 2t का होगा, t का t के रिस्पेक्ट में दोस्ती है, साइन का हो जाएगा कॉस, यहाँ पे आएगा 2t मल्टीप्लाई, साइन का हो जाएगा कॉस 2t, ऐसी एंगल रिमेन सेम, और 2t का 2 आएगा, 2t का कितना आएगा 2 आएगा, क्लियर है ना। t का 1 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, तो साइन 2t का कॉस 2t और 2t का आ गया 2, लगाएंगे प्लस। अब साइन 2t ऐसी और डिफ्रेंसिएशन करना है सेकंड का, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करा, ये आया, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे,
1 का डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट है। cos 2t का आएगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, ठीक है। cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2 आएगा तो वो 2 ये रहा। क्लियर, शाबाश। तो dx बाई dt आया कितना, आए ना समझ में। साइन 2t का हो गया cos 2t, 2t का 2 हो गया, 1 का 0, cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का कितना 2 आएगा। आगे देखेंगे तो ए ऐसी आप पे यहाँ पे है 2 cos 2t 1 प्लस cos 2t ये है, और यहाँ पे है माइनस 2 और ये तो माइनस 2 आगे और फिर बचा माइनस 2 आगे हो गया ना, 0 माइनस ये तो माइनस 2 होगा, 0 माइनस ये पूरा माइनस ये पूरा ही होगा, तो माइनस 2 आगे आ गया, प्लस माइनस 2 हो गया, साइन 2t हो गया साइन स्क्वायर 2t। क्लियर, ये चीज़ है। अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो dx बाई dt कितना आ जाएगा, आप पे आ जाएगा a, यहाँ से आएगा 2 cos 2t इंटू 1 2 cos 2t ये आ गया, फिर प्लस 2 cos 2t इंटू cos 2t हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2t और माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2t। अब और कुछ दिमाग में अरमान है तो पूरे कर लो, ठीक है। 2 cos 2t 2 बार है तो 2 cos स्क्वायर 2t हो गया और ये हो गया। दिमाग में अगर कुछ अरमान अभी भी हैं तो कर लो पूरे, दोनों से कॉमन ले लो, इनसे 2 ले लिया कॉमन, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा होता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद रखना 2t है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो 2 तो चल ही रहा था, cos लिखना है 2 लिखना है, थीटा कितना है 2t है। क्लियर है ना, cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t हो गया cos 2 थीटा, तो cos 2 इंटू 2t मतलब cos 4t, हम पे ये आया कुल मिला के, है ना। 2 को आप बाहर भी निकाल सकते हो बट इतना भी चलेगा। अगर 2 को आपने बाहर भी निकाल दिया दोनों जगह से तो यहाँ 2a आ गया, ठीक है। ये आप पे है, संभाल के रखो, ऐसे दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। और मैं फिर बताऊंगा आपको, यहाँ पे एक फार्मूला और बनने के इच्छुक है क्या, अगर हम 4t को आगे लिख दें और 2t को पीछे लिख लें क्योंकि बीच में प्लस है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो cos c प्लस cos d लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है, तो एक तो ये लिख लिया, और लगाना है तो लगा लो यहीं पे, नहीं तो पहले दोनों को एक साथ लगाना, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना और d बाई dt करते हैं किसका, y का। तो देखो b बाहर आएगा और d बाई dt हमें करना है किसका, cos 2t और 1 माइनस cos 2t का। फिर आपकी वही एक नीड आएगी कि इन्हें अलग अलग करें या यहीं पे प्रोडक्ट रूल कर लें। तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहीं पे प्रोडक्ट रूल कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये पहला और ये दूसरा, तो dy बाई डी टी बी ऐसी, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ 1 माइनस कॉस 2t एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो cos 2t का होगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और 2t का आएगा 2, ऐसा है, याद रखना है मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। cos 2t का हुआ मल्टीप्लाई है ना, तो cos 2t का हुआ माइनस साइन 2t और 2t का हुआ 2, सब मल्टीप्लाई में है, माइनस आगे कर देंगे थोड़ी देर बाद, और फिर प्लस लगेगा cos 2t अब ऐसी, और अब 1 माइनस cos 2t का करना है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया ना। सेकंड ऐसी, फर्स्ट का कर दिया, cos 2t का हुआ माइनस 2 साइन 2t, अब फर्स्ट ऐसी और 1 माइनस cos 2t का करेंगे तो 1 का तो 0 आ गया, माइनस ऐसी cos 2t का भी करा था हमने, यही था cos 2t का है ना ये, तो ये दोबारा कर लेंगे तो कितना आएगा माइनस 2 साइन 2t आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा और यहाँ पे आएगा 2 साइन 2t, समझ में आया, माइनस तो था 1 माइनस, तो 1 का 0 हो गया, माइनस है, और cos 2t का दोबारा करेंगे तो माइनस 2 साइन 2t आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 साइन 2t बनेगा, तो 0 प्लस 2 साइन 2t आपका 2 साइन 2t ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो, कैसे, b लिखा, ध्यान से देखो,
माइनस 2 साइन 2t है, 1 के साथ करेगा तो माइनस 2 साइन 2t ही आएगा। उसके बाद माइनस 2 साइन 2t माइनस के साथ करेगा तो प्लस आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर लिखना है 2 साइन 2t, लिख लिया 2 साइन 2t, और ये कॉस 2t, ये क्या कर दिया सर। तो देखो माइनस 2 साइन 2t 1 के साथ करेगा तो यही आएगा। अब माइनस 2 साइन 2t माइनस के साथ करेगा तो प्लस आएगा, 2 साइन 2t आएगा और कॉस 2t आएगा। यहाँ पे करेंगे तो 2 साइन 2t और कॉस 2t दोबारा आ गया। अच्छा, अब इसके बाद एक काम करते हैं, ये आ गया dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 चाहिए, निकाल लेंगे। इसको ही आगे बढ़ाते हैं, dy बाई डी टी, ब्लिंक ऑफ द आई, बी मत करना, b यहाँ पे आया माइनस 2 साइन 2t, और यहाँ देखो क्या बना 2 साइन 2t कॉस 2t, ये क्या होगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कितना बनेगा साइन 2t बनेगा, मतलब साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कितना बनेगा साइन 2 थीटा, वो भी वैसी है, ठीक है। तो पहले एक तो करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सर हम तो तेज है, दोनों कर लेंगे, कर लेना फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 2t, तो थीटा है 2t, तो 2 2 जा कितना 4t, ठीक है। तो 2 साइन 2t कॉस 2t होगा साइन 4t, और ये भी क्या बनेगा साइन 4t। इतना क्लियर है ना, ठीक है भैया, क्लियर है ना, शाबाश। 2 2 4 भी पहले कर सकते थे, पर अभी हमने अलग अलग कर दिया, तो ये साइन 40 है। तो कुल मिला के क्या बना b माइनस 2 साइन 2t, और साइन 40 होगा 2 साइन 40। सर ये कौन सा फार्मूला लगा है, फार्मूला नहीं है, बेसिक न्यूमरल ऑपरेशन है, दो चीज़ें हैं सेम है तो 2 टाइम्स आता है। तो अब हम पे दोनों चीज़ें आ गई, और हमारा मेन मकसद अब थीटा की वैल्यू या टी की वैल्यू पाई बाई 4 डालना है। पर ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में तो हम डालेंगे नहीं, काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। आप डालना चाहो तो डाल दो, जैसे आप पे डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, तो आप करोगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये करोगे तो डी वाई बाई डी टी आपका है बी माइनस 2 साइन 2t प्लस 2 साइन 4t अपॉन डी एक्स बाई डी टी है कितना 2a कॉस 4t प्लस कॉस 2t, ये है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इनसे 2 भाग ले लो, तो 2 भाग ले लिया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। बाकी में आपने क्या करना है, टी की जगह पाई बाई 4 डाल देना है, डाल दो, यहाँ फार्मूला लगा लो अगर लगाना है तो साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी का लगा लो, नहीं तो टी की वैल्यू पाई बाई 4 बी, आप पे नेक्स्ट ऑप्शन है ये डाल सकते हो। तो आप पे आया बी और यहाँ पे आया ए, और अंदर माइनस साइन 2 और टी की जगह कितना पाई बाई 4, तो ये बनेगा 2 पाई बाई 4 प्लस साइन 4 टी की जगह पाई बाई 4, तो 4 पाई बाई 4, 4 ऐसी है टी की जगह पाई बाई 4 डाल दिया, ऐसे कॉस 4 टी की जगह पाई बाई 4, 4 टी की जगह पाई बाई 4, कॉस 2 और टी की जगह कितना पाई बाई 4, ये है। कट रहा है, काट लो, एंगल कट रहे हैं ना, काट लो, देखो फिर कितना आया, एंगल कट के कितना आ रहा है, देखो पाई बाई 2 तो यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ ये कट गया, इससे ये कट गया, और यहाँ पे भी पाई बाई 2 आया, वैल्यू डाल देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 कितना आएगा देखते हैं, बी ऐसी है, ए ऐसी है, माइनस साइन पाई बाई 2, माइनस साइन पाई बाई 2, तो साइन 90 पाई बाई 2, पाई 180 होता है तो साइन 91 होता है, और बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगा। साइन पाई 0 होता है तो -1 प्लस 0 आ गया, और नीचे देखो कॉस पाई -1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो ये भी -1 प्लस 0 आ गया। तो ऊपर बना -1 प्लस 0 -1 होगा, -1 इंटू बी माइनस बी हो गया, और -1 प्लस 0 दोबारा -1 इंटू ए माइनस ए, तो आप पे आ गया बी बाई ए। तो आप सक्सेसफुली साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी से बच गए लगाना, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि फाइंड dy by dx इफ़ x इज इक्वल टू a 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो एक तो क्वेश्चन में ना खेल लिया करो, यहाँ पे दोनों साइड a नहीं है तो जो आंसर आएगा उसमें a ज़रूर आएगा, a कटेगा नहीं, ठीक है। a कैसे कट जाएगा, उस साइड तो है नहीं। तो करते हैं t यहाँ पैरामीट्रिक है तो d बाई डी टी करते हैं किसका, x का, ठीक है। यहाँ कुछ हो नहीं सकता, लॉग लूग मत लगाना, लॉग लगाना चाहते हो फिर दोबारा ये t वाली फॉर्म आएगी, बहुत लंबा पड़ेगा, ऐसे कर लो क्वेश्चन रूल से ना। तो a बाहर आएगा और d बाई डी टी आपको करना पड़ेगा, लॉग मत लगाना है। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, चलो तुम्हारी मर्जी है लगा लेना। ये आ गया, ये पहला और ये दूसरा। अब होगा क्या, अब सिंपल सी बात है, ए ऐसे रहेगा और क्वेश्चन रूल के हिसाब से नीचे वाले फंक्शन का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कर दिया। फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन होगा टी के रिस्पेक्ट में, भूलना मत किसका, ऊपर वाले का जो कि है 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर लगेगा माइनस, और माइनस के बाद यहाँ लिख रहे हैं हम लोग चीज़ें। फर्स्ट वाला ऐसे 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे इनटू डिफरेंशिएशन करना है नीचे वाले का जो कि है 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। ये है, करने बैठते हैं तो डी एक्स बाई डी टी ए ऐसी और नीचे वाली चीज़ है ऐसी, नीचे वाली चीज़ क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये ऐसी। अब 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसी और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ 1 जीरो आएगा, ज़ीरो क्या लिखना, और डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर आएगा 2t, तो यहाँ 2t ही लिख दिया सीधा, जीरो क्या लिखना। फिर आएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है तो 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया, और 1 का होगा फिर दोबारा जीरो, माइनस ऐसी और टी स्क्वायर का होगा 2t, टी स्क्वायर का होगा 2t, क्लियर, शाबाश। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ए नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2t इंटू 1 हो जाएगा 2t, फिर 2t इंटू माइनस का टी स्क्वायर होगा माइनस 2t क्यूब, फिर 2t इंटू 1 आपका प्लस का 2t होगा, ठीक है। फिर 2t इंटू टी स्क्वायर आपका होगा प्लस का 2t क्यूब, क्लियर। 2t इंटू 1 2t, 2t इंटू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, 2t इंटू 1 2t, 2t प्लस मल्टीप्लाई ऑफ टी स्क्वायर 2t क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको बचा क्या, वो ऊपर लिख लेते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें मिटा देंगे। तो आप पे आया डी एक्स बाई डी टी कितना, ए ऐसी, और 2t प्लस 2t 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये है y वाला और इसको करेंगे, ये तो हो गया। अब हम करेंगे डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, दो बाहर आएगा, डी बाई डी टी ऑफ कितना है टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसका करेंगे, क्लियर। दो बाहर आएगा और इसका करना पड़ेगा, ऊपर वाला पहला नीचे वाला दूसरा, इसका सीधा कर लेंगे डी वाई बाई डी टी, दो बाहर, नीचे का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कटेंगे है ना। और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसी, डी बाई डी टी करना है किसका, टी का, लगाएंगे माइनस टी ऐसी, और डी बाई डी टी होगा फिर किसका 1 माइनस टी स्क्वायर का, आता है ना ये, सेकेंड ऐसी फर्स्ट का, फर्स्ट ऐसी सेकेंड का। इसे आगे बढ़ाएंगे तो देखो डी वाई बाई डी टी कितना आया, यहाँ पे आया 2, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद
वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। साथ साथ चलोगे तो कभी ऐसा कन्फ्यूज़ नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ चल गया। ये डी बाई डी टी ऑफ टी वन हो जाएगा, तो आपके पहले से तो वन माइनस टी स्क्वायर इंटू वन, मतलब यही आया। फिर लगाएंगे माइनस, फिर टी ऐसी, डी बाई डी टी ऑफ टी तो वन हो गया ना, तो सिर्फ यहाँ से वन माइनस टी स्क्वायर आया, माइनस है, टी है। अब इसका करेंगे तो देखो वन का हो जाएगा जीरो, वन का जीरो, वन का जीरो, माइनस ऐसी टी स्क्वायर का टू टी। ठीक है, तो आप पे आया जीरो माइनस टू टी, जो कि होगा माइनस का टू टी। आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे करते हैं। ये तो वन माइनस टी स्क्वायर ही रहा, ये वाली चीज़ ब्रैकेट खुल के वन माइनस टी स्क्वायर हुई, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से हटा, टू टी इंटू टी हो गया टू टी स्क्वायर, टू टी इंटू टी कितना हो गया, टू टी इंटू टी हो गया टू टी स्क्वायर। अब यह है वन, यह है माइनस का टी स्क्वायर, यह है टू टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होगा टी स्क्वायर, तो ये आ गया वन प्लस टी स्क्वायर, और नीचे है वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों आ गया आप पे, बस डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी ऊपर और डी एक्स बाई डी टी नीचे। तो जब भी डिवाइड वाली टर्म आती है ना, तो आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाली चीज़ ऊपर आती है, ये वाली चीज़ नीचे आती है। चलो कोई बात नहीं, इतनी हाइपर बात नहीं करते। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी टी लिखते हैं, कितना है टू है, फिर कितना है वन प्लस टी स्क्वायर है, और अपॉन में कितना है स्लैश में लिख देंगे वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये लिख दिया। और यहाँ पे फिर डी एक्स बाई डी टी कितना है, ए है, ठीक है, फिर क्या है फोर टी है, ठीक है, ए फोर टी ऊपर है फोर ए टी, और नीचे है वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है, कट गए, क्या बचा टू वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन फोर ए टी, ये बचा, टू टू जा फोर, तो टू टू जा फोर, तो वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू ए टी बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू ए टी। शाबाश, यही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, छोड़ेंगे तो नहीं, यहीं कर लेंगे, बट ना कभी भी आप याद रखना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या है कि आप डी वाई डी एक्स करोगे, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, तो आप इसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मत कहना, गलत स्क्वायर मत बोलना, टू बोलना। टू क्यों बोलना, क्योंकि ऑर्डर इसका सेकंड है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसको दो बार हमने डिफरेंशिएट करा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू बोलना आप लोग, डी स्क्वायर ना सुनूँ मैं, क्या सुनेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, टू बोलोगे। तो क्वेश्चन है इफ़ एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन टी माइनस साइन थ्री टी, वाई इज इक्वल टू थ्री कॉस टी माइनस कॉस थ्री टी, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई, टू बोलोगे टू ऑर्डर है, स्क्वायर मत बोलना, कितनी भी गलती कर लो ये मत करना, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई सी थ्री, टी इज इक्वल टू पाई बाई थ्री में निकालना है। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, ये आपको निकालना है। क्लियर, शाबाश, करते हैं। ये तो निकल जाएगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके मन में एक चीज़ ऐसी आएगी कि मैं डी एक्स बाई डी टी कर लूँ और मैं डी वाई बाई डी टी निकाल लूँ, फिर इसका मैं एक और बार कर लूँ, वो बन जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी टू, और इसका मैं कर दूँ तो वो बन जाएगा डी टू वाई बाई डी टी टू। और अगर मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि डी टू वाई बाई डी टी टू अपॉन डी टू एक्स बाई डी टी टू, और ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना इसे। आपको क्या करना है, ये वाला मेथड नहीं करना, आपको पहले इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करके ये लाना है। आप अलग अलग मत करना, ठीक है, बात मानो मेरी। चलो, मन में आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पहले से आपके मन में जो था। तो डी एक्स बाई डी टी करना है, टी का है ना, तो डी बाई डी टी करना है किसका, थ्री साइन टी माइनस साइन थ्री टी, इसका करना है। क्लियर है, काफ़ी आसान है, कर लोगे डिफ्रेंशिएशन। देखो क्या होगा,
3 ऐसी, ठीक है, साइन टी का कितना कॉस टी, ठीक है, माइनस ऐसी साइन 3t का कितना कॉस 3t, एंगल रिमेन्स सेम, एंड फिर 3t का कितना आएगा 3 आएगा, क्लियर। 3 ऐसी, बहुत बढ़िया, साइन टी का हो गया कॉस टी, माइनस ऐसी साइन 3t का हो गया कॉस 3t और 3t का 3, ये 3 को आप बाहर निकाल लो। 3 अब एंगल में भी है पर एंगल वाला नहीं, ये वाला बाहर वाला 3 बाहर निकालो, 3 बाहर आ गया, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, dy बाई dt करेंगे तो वो हो जाएगा dy बाई dt ऑफ 3 cos t माइनस कॉस 3t, 3 cos t माइनस कॉस 3t। आगे बढ़ेंगे तो होगा कैसे, 3 ऐसी, शाबाश, कॉस t का 3 ऐसी कॉस t का करना है, कॉस t का होगा माइनस साइन t, फिर माइनस ऐसी कॉस 3t का होगा माइनस साइन 3t, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भैया, है ना, मल्टीप्लाई में है ना ये, तो माइनस कॉस 3t का आप समझ सकते हो साइन 3t हो गया, फिर 3t का दोबारा कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो 3 ऐसी कॉस t का माइनस साइन t, कॉस 3t का माइनस साइन 3t आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3t का 3 आ गया, इससे 3 को बाहर निकाल दो, इससे 3 को बाहर निकाल दिया। अब देखिए हुआ क्या, अब हुआ ये कि हमें dy बाई dx मिल गया, तो dy बाई dx है कितना, ठीक है, तो dy बाई dx हम पे है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो dy बाई dt ये रहा 3 साइन 3t माइनस साइन t अपॉन 3 कॉस t माइनस कॉस 3t, 3 से 3 कट गया। अब आपको लग रहा है सर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, आपको दोबारा करना है ना, d2y बाई dx2 इसका ही डिफरेंशिएट करके आएगा। आपको लग रहा है हम लोग इतनी मेहनत करेंगे इसका क्वेश्चन रूल से करेंगे, नहीं, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमें साइन सी माइनस साइन डी का भी फार्मूला पता है और हमें कॉस सी माइनस कॉस डी का भी फार्मूला पता है, ये दोनों लगाएंगे, ठीक है। चलो ये लगा देते हैं, और इससे पहले ना थोड़ा मुझे इसकी फ़ोटो खींचनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है ये मामला कहाँ अटकेगा। चलिए ठीक है, फ़ोटो खींच ली। अब देखिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं फार्मूला बता देता हूँ। देखो dy बाई dx है, अब देखो ये साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, अभी के लिए सी 3t है, डी कितना है t है, साइन सी माइनस साइन टी या साइन सी माइनस साइन डी होगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, तो एक काम करो आप माइनस पहली बाहर ले लो क्योंकि फिर आपको कॉस माइनस थीटा में दिक्कत होगी कि क्या होगा वो, तो माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर लेने से क्या होगा कॉस 3t प्लस का हो जाएगा और कॉस t माइनस का हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं कॉस 3t माइनस कॉस t, कॉस 3t माइनस कॉस t, ये है। कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओ, देखो माइनस तो बाहर है ही, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, अब सी ये है डी ये है, वही है, माइनस बाहर ले लेना तो दिक्कत ही ख़त्म हो गई, दोनों एक जैसे हो गई। सी दोनों में ही 3t है, डी दोनों में ही t है। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है, ठीक है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, या तो माइनस नहीं रहता तो डी माइनस सी आता है, पर माइनस लगा दिया तो ये है। अब एक माइनस तो यहाँ से आया था, एक माइनस फार्मूले का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखना। तो हम पे दो चीज़ें ऐसे आ गई, सी डी डालेंगे, पहले 2 से 2 काट दो, सी कितना है 3t, डी कितना है t है, तो जब 3t और t ऐड होगा, 3t और t ऐड होगा तो कितना आएगा 4t आएगा, और जब 3t और t माइनस होगा, ये माइनस भूल जाओ, अब 3t और t माइनस होगा, 3t और t माइनस होगा तो 2t आएगा, 3t माइनस t 2t है। सेम चीज़ यहाँ
यहाँ पे आया 4t और यहाँ पे कितना आया 2t आया। क्लियर, शाबाश। अब इसे मिटा सकते हैं। तो सिंपल सी बात देखो क्या बनी, हम पे dy/dx कितना आया, हम पे आया cos 2 2 जा 4 cos 2t और यहाँ पे आया साइन 2 से 2 कैंसिल t आया और यहाँ पे साइन, ठीक है, 4t/2 cos साइन 2t और यहाँ पे कितना आया साइन t आया। यह है साइन t से साइन t कैंसिल हो गया, cos अपन साइन cot बना, cot 2t। बहुत बढ़िया। अब जब हमें अगर d2y/dx2 करना है तो d2y/dx2 कैसे आएगा, आपको d/dx करना पड़ेगा किसका, dy/dx का, तभी आएगा d2y/dx2। स्क्वायर मत बोलना, मुंह तोड़ूंगा मैं तुम्हारा। d2y/dx2 है ये, ठीक है, गलत बात मत करे करो, मैथ में अच्छे से पढ़े करो। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx हमें करना पड़ेगा cot 2t का। अब आप समझ रहे हो कहाँ दिक्कत आएगी, पक्का। दिक्कत ये है, यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत क्या है, हम कर t का रहे हो x के रिस्पेक्ट में रहे, ये दिक्कत है। तो दोस्ती है दुश्मनी है यार, हम कर t का रहे हो x के रिस्पेक्ट में रहे, इसलिए मैंने फ़ोटो खींची थी। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप धर्म निभा लोगे, धर्म क्या है, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, है ना। तो पहले धर्म निभा लो, cot x का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x, एंगल कितना है x 2t है, ठीक है भैया, ठीक है साथियों। cot x का डिफरेंशिएशन अभी धर्म निभा रहे हैं, कितना हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x हो गया। फिर x का भी करना है, मतलब 2t का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने धर्म निभा लिया कि cot x का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x और 2t का 2 हो गया, है ना। cot x मतलब यही 2t का है ना, cot 2t का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर 2t और 2t का 2 आ गया। अब देखो दोस्ती है दुश्मनी है, अब कर x के रिस्पेक्ट में रहे हो t का रहा है तो आपको dt/dx भी लगाना पड़ेगा। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं 100% और 6 मार्क्स में उनके 0 मार्क्स आ जाते हैं, यहाँ तक सही रहता है। आप वेरिएबल भी देखे करो, वेरिएबल चेंज हो रहा है, पैरामेट्रिक है। आप कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, x के हो t का रहा है, तो भाई ये तो लगाना ही पड़ेगा ना dt/dx। अभी तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि अभी तक x t का फंक्शन था तो t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे थे, y t का फंक्शन था तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। dy/dx इनडायरेक्टली आ रहा था, कैसे dy/dt अपॉन dx/dt। पर जब ये नौबत आ गई तो यहाँ पे आपको t का भी करना पड़ेगा और t का हो जाएगा dt/dx, ठीक है। इसलिए मैंने वो हटाया था, क्योंकि हमें dt/dx चाहिए होगा। अब सर dt/dx कहाँ से आएगा, क्या बच्चों आपने dx/dt निकाला था, हाँ जी सर निकाला था, बस उसी का तो रेसिप्रोकल है dt/dx। जो dx/dt निकाला था उसका रेसिप्रोकल है। तो देखो d2y/dx2 कितना आया, d2y/dx2 आया, 2 आगे जाएगा तो माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2t, 2 कोसेक स्क्वायर 2t इंटू क्या है आप पे dt/dx है। और dt/dx देखोगे अगर आप तो कितना था यार, dt/dx जो था वो आपका था अपॉन में 3, 1/3 cos t माइनस cos 3t। खुल के धागे भाई, तभी बोलता हूँ मैं अच्छे क्वेश्चन करे करो, ठीक है। तो ये dt/dx है 1/3 ना, cos t माइनस cos 3t। बस अगर ये आ गया तो अब हम π/3 डाल देंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो d2y/dx2 तो आ गया हम पे, स्क्वायर मत बोलना, मैंने बोला ही है, तुम्हें खुंदक आ जाएगी, मुझे कुछ और नहीं होगा तुम्हारे साथ। और t की वैल्यू π/3 डाल दो तो d2y/dx2, t की वैल्यू कितनी π/3, तो माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2 है और t की जगह कितना π/3, तो ये 2π/3 बना, अपॉन कितना है 3 है, शाबाश। कॉस है t की जगह π/3 माइनस कॉस 3π/3, सही है ना भैया, बोलो साथियों। 3 ऐसी है, t की जगह π/3 आ गया, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, cos पाई बचा, ठीक है। ये है कोसेक 2π/3 देख लेते हैं, 2π/3 180 होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है बाई 3, 2π/3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12। तो ये कुछ और नहीं है, कोसेक स्क्वायर छोड़ो, ये कोसेक 2π/3 कुछ और नहीं है, कोसेक 120 है। और 120 को हम लिख सकते हैं कितना, 180 माइनस 60, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, बट उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आएगी, कोसेक का सेक बन जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा और 0 मार्क्स आएंगे। 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं,
बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये तो घूमने का जरिया है, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा आएगा, मतलब कोसेक 60 आएगा, ये याद रखना। और कोसेक 60 क्या होता है, 1/sin 60 होता है। sin 60 √3/2 होता है, तो ये 2/√3 आएगा। अब देखो मैजिक, -2 कोसेक 60 है, ये जो भी आएगा उसका स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर चल रहा है। कोसेक 60 होता है 1/sin 60, sin 60 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। बोलो चमका, यस सर। 3 होगा कोसेक पाई/3 मतलब 180/3 60, कोसेक 60 होता है 1/2 माइनस कॉस पाई, कोसेक नहीं है सॉरी कॉस है, कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस पाई होगा -1, कॉस 180 होगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर, शाबाश। इसको सॉल्व करेंगे जी, सॉल्व करके देखिए क्या आया, यहीं देख लेते हैं इसको ना, ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे -2 ऐसी है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, और √3 का स्क्वायर कितना 3, प्रिंसिपल डिवीजन 3 है ऐसी, 1/2 + 1 3/2 आएगा, ठीक है ना भाई। 1/2 + 1 1 + 1/2 3/2, ठीक है। ऊपर आया -8, बाई में कितना 3, और यहाँ आया 9/2, 3 गया नीचे 2 गया ऊपर, तो -16/27, ये इसका आंसर आया। -16/27, 2 ऊपर जाएगा ना भाई, आई बात समझ में, 2 ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, इसलिए आया ये ऐसा। -16/27 इसका आंसर है। क्लियर है, शाबाश, बढ़िया क्वेश्चन, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़ अगर x जो है √a sin इनवर्स t है और y जो है √a cos इनवर्स t है, तो आपको शो करना है कि जो dy/dx है वो -y/x आए, ये। तो इसे करने के बहुत तरीके हैं। देखो एक मेथड हम अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं उससे बात बनती है या नहीं बनती है। तो वो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड कुछ ऐसा है कि हम लोग क्या करें, कर ही दे डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt कर दें, तो d/dt होगा किसका, √a sin इनवर्स t का। ये वैसे ही है ax का क्या आता है, ax log a, और फिर उसके बाद अगर ax वर्थ हुआ तो उसका भी करेंगे, है ना, x का। तो ध्यान से देखो होगा कैसे, पहले तो रूट का होगा, तो रूट का क्या होगा, हाफ लिखो, रूट को नीचे भेज दो, जो भी रूट के अंदर है उससे कोई मतलब नहीं है, रूट का कर रहे हैं पावर का, तो हाफ लिखा नीचे भेज दिया, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया। अब अंदर का करना है, ये ax के जैसा है, ax का डिफरेंशिएशन होता है ax log a, और फिर उसके बाद जो भी पावर होगी उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है जी। पहले रूट का करा, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, इतना क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर a sin इनवर्स t का करेंगे, तो जो भी पावर है वो ऐसे लिखेंगे a sin इनवर्स t, ठीक है। देन उसके बाद आएगा log a, और log a यहाँ पे log a ही है, जबकि x की जगह कौन है, पावर sin इनवर्स t है, ठीक है। और फिर इसके बाद किसका करेंगे, उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पावर का, जो x है। तो आज पावर x की जगह क्या है, sin इनवर्स t है, तो sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, कितना होता है 1/√1 - x² होगा, तो यहाँ t² होगा। सर क्या बवाल कर दिया ये, तो देखो रूट का करा, हाफ लिख दिया, रूट को नीचे भेजा, फिर इसके बाद ax का होता है ax log a, ठीक है। फिर इसके बाद sin इनवर्स t का 1/√1 - t², t का 1 होगा। अब ऐसा कर लिया ना, तो कॉस में ज़्यादा झंझट नहीं है, तो देखो d/dt हो गया √a cos इनवर्स t, बिल्कुल इसी के जैसा, हाफ लिखोगे, शाबाश, रूट लगाओगे, रूट के अंदर a cos इनवर्स t, ठीक है। फिर ax का होगा ax log a, तो a cos इनवर्स t और log a, ठीक है। फिर हम करेंगे cos इनवर्स t का, cos इनवर्स t का होगा -1/√1 - t²। तो देखो सेम है ना, डिट्टो ये है। अब अगर हम dy/dx निकालेंगे, तो आपको पता है dy/dt ऊपर, इसका मतलब ये पूरी चीज़ ऊपर और वो चीज़ नीचे। तो जो देखो कॉमन है वो तो काट दो, जैसे √1 - t² से √1 - t² कैंसिल हो गया, जो माइनस चाहिए वो ये है,
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और log a से log a कैंसिल हो गया, ये है जो बचा वो लिख लो। तो dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी टी ऊपर, dy बाई डी टी कितना है भाई, ऊपर है a cos इनवर्स t, ठीक है, और अपॉन में है रूट ऑफ a cos इनवर्स t, शाबाश, cos इनवर्स t, और dx बाई डी टी क्या है, देखो ऊपर है a sin इनवर्स t, शाबाश, और अपॉन में क्या है, अंडर रूट a sin इनवर्स t, शाबाश, ये नीचे ये ऊपर, ठीक है, वो नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा, तो आप पे क्या आ जाएगा, आप पे कुछ ऐसा आ जाएगा, क्या मैं ऊपर कर लूँ उसे, ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आप पे आया। देखिए ए कॉस इनवर्स थी जो ये वाला और ये वाला, ये तो अपनी जगह है, स्लैश वाले की दिक्कत है, तो ए कॉस इनवर्स थी यहीं, शाबाश, और यहाँ पे ए साइन इनवर्स थी अपनी जगह, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, रूट ए साइन इनवर्स थी ऊपर गया, रूट ए साइन इनवर्स थी ऊपर गया, और नीचे रूट ए कॉस इनवर्स थी आ गया, रूट ए कॉस इनवर्स थी। बच्चों जब ये रूट इसे काटेगा तो ऊपर रूट आएगा, सही है ना इतना, जब ये रूट इसे काटेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ रूट का स्क्वायर होती है, तो ऊपर आएगा रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स थी, और जब ये इसे काटेगा तो यहाँ पे रूट ऑफ ए साइन इनवर्स थी आएगा, और कहीं माइनस को भूले तो नहीं, कहीं माइनस था ना, यहाँ पे माइनस तो था ना, इसलिए माइनस लगाना जरूरी है। सर माइनस किसका, कॉस इनवर्स टी का, माइनस नहीं आया था, -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर वाली बात है। तो रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स थी वाई है, तो माइनस वाई, और रूट ऑफ ए साइन इनवर्स थी नीचे वाली चीज़ एक्स है, तो माइनस वाई बाई एक्स, देखो आ गया, ठीक है। एक और मेथड बताऊं, अगर इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है तो दूसरा मेथड भी मैं बता सकता हूँ। देखो दूसरा मेथड, मेथड 2, मेथड 2 देखो क्या है। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए साइन इनवर्स टी बन जाएगा। ऐसे ही वहाँ पे करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर का पहले तो धर्म निभेगा, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x। अब देखो दोस्ती है दुश्मनी है, दुश्मनी है क्योंकि कर एक्स करे है और हो टी के रिस्पेक्ट में रहे, तो dx बाई डी टी भी लगाना पड़ेगा। बोलो चमका नहीं चमका, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और फिर दोस्ती निभ गई, सॉरी धर्म निभा दिया। अब दोस्ती दुश्मनी, दुश्मनी है तो dx बाई डी टी लग गया। ए साइन इनवर्स सी का आपको पता है, ए साइन इनवर्स सी आएगा, फिर आएगा लॉग ए, नीचे लॉग ए, और फिर साइन इनवर्स टी का होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है जी, ये है ए साइन इनवर्स सी का, ए एक्स लॉग ए, और फिर साइन इनवर्स सी का ये रहा। ऐसे वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y, पहले तो धर्म निभा दिया, और फिर आएगा डी वाई बाई डी टी। एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों करोगे यार, टी के करोगे ना, उस साइड टी है, ठीक है, ये चीज़ है। चमका नहीं चमका यार, क्या बोलना चाह रहा था मैं, है ना, ये हो गया वाई स्क्वायर का 2y, और फिर डी वाई बाई डी टी, और ए कॉस इनवर्स टी का होगा ए कॉस इनवर्स टी, मतलब ए एक्स का ए एक्स, फिर लॉग ए, और फिर कॉस इनवर्स टी का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है जी, ये शाबाश। अब क्योंकि हमें डी एक्स बाई डी टी चाहिए, तो ये जो 2x आया यहाँ से हटाया और ऐसे अपॉन में लगाया, आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। और डी वाई बाई डी टी चाहिए तो यहाँ से हटाया और 2y ऐसे लगाया। अब आपको अगर क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आपको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो कॉमन चीज़ है वो काट दो, जैसे इससे ये कट गई, 2 से 2 कट गया, रूट से रूट कट गया, बचा क्या, यहाँ पे बचा आप पे क्या, ए कॉस इनवर्स टी, शाबाश, और अपॉन में कितना y, और यहाँ पे ऊपर बचा ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, ए साइन इनवर्स टी, और अपॉन में कितना, अपॉन में है x, ठीक है। और ए कॉस इनवर्स टी क्या होता है, ए कॉस इनवर्स टी क्या होगा, यहीं से बताओ ना, ए कॉस इनवर्स टी कितना है, वाई स्क्वायर है, तो ए कॉस इनवर्स टी कितना है, वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है, वाई। ऐसे ए साइन इनवर्स टी क्या है, एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स, और माइनस तो चल ही रहा है, देखो ये रहा, एक्स से 1 पावर, वाई से 1 पावर, क्या बचा, ऊपर -y, नीचे x, देखो दोबारा आ गया। तो इसे ऐसे भी कर सकते थे, करने को तो कैसे भी कर ले, है ना, ये चीज़ें, शाबाश।
चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है कि इफ़ x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t की पावर a, ठीक है, और y है a की पावर t प्लस 1/t। अब देखना ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगा, बट ये वही वाला है ax वाला, तो ax log a आएगा, फिर अंदर का करेंगे, ठीक है। फाइंड dy/dx, ये क्वेश्चन है। ये तो ऐसा है ना, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो इसमें तो पावर आ गया ही, एक पावर कम होगी और अंदर का करेंगे, और ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो किसका, इसका कैसे होता है ax log a, और अगर पावर वर्थ हुई तो करेंगे। तो dx/dt देखेंगे, तो a तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये तो ऐसा है x की पावर 2 हो गया, y की पावर 5 हो गया, वैसा है। तो इसमें क्या होगा, पावर आगे आई और t प्लस 1/t की एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, तो अब a-1 होगी, ठीक है, तो पावर का हो गया। अब करेंगे अंदर का, तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, वो जैसे पहली दूसरी वीडियो में लिखता था, अब आपको समझना पड़ेगा, इतना ही, आखिरी चरम पे हैं। तो a आ गया या पावर ना, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर आ गया ही, और t प्लस 1/t की एक पावर कम हो गई। अब अंदर का करेंगे, तो देखो t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और 1/t का आएगा -1/t²। सर -1/t², t ऊपर जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगी, -1 आके आया, एक पावर कम हो गई, तो ऊपर -2 होगा, नीचे जाके +2 हो जाएगा। कुल मिला के इतनी बातें हुई। ऐसे हम dy/dt निकालेंगे, तो dy/dt का कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, ये जो है ax वाली फॉर्म है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो ax log a ये आएगा, ax log a, तो x कितना है, t प्लस 1/t, और फिर क्या आएगा log a, तो log a, और फिर अगर पावर वर्थ हुई तो उसका भी करना है। ये तो बस इसका हुआ ax log a, पावर का करेंगे, तो t का कितना 1, और 1/t का -1/t², ये हो गया। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये चीज़ कट जाएगी, है ना, ये, तो आप पे क्या बचेगा, dy/dx कैसे आएगा, dy/dt ऊपर और dx/dt नीचे, ये आपको लिखना है, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। तो dy/dt है a t प्लस 1/t। सर हम तो आपसे भी ख़तरनाक है, हम तो क्वेश्चन नहीं लिखते। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बहुत बढ़िया, तरक्की में। और dx/dt ये रहा, कितना, a t प्लस 1/t की पावर कितना, a-1। सर क्या इसको इससे काट दूँ, कटेगा नहीं बच्चे, ये a की पावर है, ये जो है a की पावर है, ये t प्लस 1/t, जबकि ये a के साथ है, a पावर आ गया ही, फिर ये इन दोनों का बेस सेम है, वो पावर है। तो कुल मिला के क्वेश्चन यहीं छोड़ देंगे जी, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही होगा। हाँ, और कुछ तो हो ही नहीं सकता, बस और कुछ कर सकते हैं, नहीं, बस इतना ही होगा। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बस भाई इतना ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बढ़िया है ना क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फाइंड dy/dx फाइंड करना है ना, कॉमन क्वेश्चन है, dy/dx फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 80² है और y इज इक्वल टू 280 है, तो इसका तो आप आसानी से कर लोगे। x इज इक्वल टू 80² है, तो अगर आप dx/dt निकालोगे तो a बाहर आएगा, t² का करना है, t² का हो जाएगा 2t, तो सर कैंसिल हो गया, बना गया, नहीं भाई उसका भी तो करेगा। dy/dt साथ ही अगर करेंगे तो 2a बाहर आएगा और t का हो जाएगा 1, ठीक है। तो dy/dx करेंगे तो dy/dt ऊपर, 2a ऊपर, और dx/dt नीचे जो कि है 2a t, 2a से 2a कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/t आ गया, ये बात है।
ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉमन क्वेश्चन वही है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने। दूसरा है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यह है इसका करना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे और डी वाई बाई डी थीटा निकाला जाएगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, ए बाहर आएगा, कॉस थीटा का कितना माइनस साइन थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो बी बाहर आएगा, साइन थीटा का कितना कॉस थीटा। तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर मतलब बी कॉस थीटा ऊपर, और ये माइनस ए साइन थीटा नीचे, डी एक्स बाई डी थीटा नीचे। तो माइनस बी बाई ए आ गया, कॉस अपन साइन हो गया कॉट, तो ये आ गया माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा, ये हम पे, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा इसका। डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे तो ए ऐसी, पहले कॉस स्क्वायर थीटा में पावर का होगा तो 2 पावर आगे आएगी, ये तो होल पावर होती है ना, पावर एंगल रिमेन सेम, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो पावर आगे आई, 1 पावर कम हो गई, तो अब बचेगा 2 कॉस थीटा की पावर 1, और कॉस थीटा का फिर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये रहा और साइन थीटा ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैसे ये है तो डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो बी ऐसी है, साइन स्क्वायर थीटा का होगा पहले पावर का, तो 2 साइन थीटा, ये तो पावर का हो गया, 2 पावर आ गया, 1 पावर कम, और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, ये हो गया। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर 2b साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर, और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे जो कि है माइनस 2a कॉस थीटा और साइन थीटा, ये है। तो भाई साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर b नीचे माइनस है तो बनेगा माइनस बी बाई ए, ये बन गया माइनस बी बाई ए। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखो, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए फोर्थ वन देखें, चौथा देखें। अब तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है ना, तो वो हटा दिया मैंने, आपने तो कॉपी में ऊपर लिख ही दिया होगा ना कॉमन क्वेश्चन। तो फोर्थ वन है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, ये है। तो डी एक्स बाई डी थीटा निकाला जाएगा, ए ऐसी, पावर कितनी है 3 है, 3 आगे आई, 1 पावर कम होगी, अब 2 बचेगी, ठीक है जी, 3 पावर आगे आई और कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और फिर कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये रहा, साइन थीटा ये रहा, ठीक है। ऐसी अगर हम डी वाई बाई डी थीटा निकालें तो कैसे निकलेगा, देखो ए तो बाहर आएगा, साइन क्यूब थीटा का कितना होगा, 3 आगे आएगा, 1 पावर कम, तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का कितना डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, है ना, पहले पावर का फिर ट्रिग्नो का, फिर एंगल तो वर्थ है ही नहीं, एंगल में वर्थ कोई नहीं है तो उसे आगे बढ़ा देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी थीटा ऊपर तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ऊपर, और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे तो माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा नीचे 3a से 3a कैंसिल, कॉस से 1 पावर कैंसिल, साइन से 1 पावर कैंसिल, क्या बचा माइनस, क्या बचा ऊपर साइन, क्या बचा नीचे कॉस, साइन अपन कॉस क्या बना tan थीटा बना, ठीक है, ये है, शाबाश। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, अब तो तुम्हें आगे ना प्रो हो गए तुम इसमें, या नूब हो अभी तक, अरे यार छिलके हो तुम भी, करा करो ऐसे ठीक से, मेहनत करोगे मैथ में उतना बढ़िया होगा। फिफ्थ है एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, बहुत ईजी।
डी एक्स बाई डी थीटा निकाला जाएगा। तो देखो ए ऐसी, ठीक है, 1 का कितना 0, 1 का कितना 0, माइनस कॉस थीटा का प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। सर कैसे? खुद देखो ना, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये होगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, वाई ए ऐसी, थीटा का 1 और साइन का कॉस, ये हो गया। और अब अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, तो ए 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर और ए साइन थीटा नीचे। ए से हो गया कैंसिल। पर एग्जामिनर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में छोड़ना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा 1 प्लस कॉस थीटा को आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लो, और साइन थीटा को आप लिख लो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक पावर कैंसिल, ऊपर क्या बचा कॉस, नीचे क्या बचा साइन, क्या बना कॉट, कॉस अपन साइन कॉट, कॉट थीटा बाई 2 बना। क्लियर है? शाबाश, क्लियर है ना भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है x इज इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा और y इज इक्वल टू रूट कॉस 2 थीटा। इसका करना है तो कुछ नहीं, पहले रूट का करेंगे फिर अंदर का करेंगे, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा रूट का करना है तो हाफ लिखो और रूट को नीचे भेज दो, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया। क्लियर है ना इतना? डी एक्स बाई डी थीटा कैसे होगा, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया, ठीक है। तो रूट का तो हो गया, अब साइन का करेंगे फिर एंगल का करेंगे। रूट का तो हो गया, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया, साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल कितना है 2 थीटा और फिर 2 थीटा का कितना 2, साइन का हो गया कॉस, एंगल है 2 थीटा और 2 थीटा का कितना 2। भाई इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 तो एंगल है नहीं। और यहाँ पे है डी वाई बाई डी थीटा, सेम वैसे ही हाफ लिखो और रूट को कहाँ भेज दो नीचे, हाफ लिखा रूट को भेज दिया नीचे, कॉस 2 थीटा। कॉस का करेंगे तो कॉस का होगा माइनस साइन 2 थीटा और इनटू लगा देना, नहीं तो एंगल के जैसे आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है। 2 थीटा का 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, तो माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा कहाँ आ गया, ऊपर आ गया ऐसे। और ये चीज़ नीचे आएगी तो हमेशा चालाकी करे करो ना, कॉस 2 थीटा ऐसे रखो नीचे, है ना, और साइन रूट साइन 2 थीटा इधर आएगा तो इधर वाली चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। इतना तो कर सकते हो ना, एक जैसा करेंगे मोनोटोनस हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दिया करो, जैसे कोई चीज़ डिवाइड में डी वाई बाई डी थीटा है तो उसको तो पूरा उतार दिया, और ये डी एक्स बाई डी थीटा इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो मतलब रूट साइन 2 थीटा ऊपर आ जाएगा और कॉस 2 थीटा नीचे आ जाएगा। बच्चे ये पावर कितनी है, ये पावर है हाफ और ये पावर कितनी है 1 है, तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, अगर बेस सेम है तो माइनस साइन 2 थीटा की पावर कितना आ गया 3/2। ऐसे नीचे करेंगे तो कॉस 2 थीटा की पावर कितना आ जाएगा 3/2, और 3/2 अच्छे नहीं लगता तो क्यूब रूट बना दिया, बाहर लगा दिया माइनस, साइन 2 थीटा इधर, कॉस 2 थीटा इधर, साइन अपन कॉस बना 10, तो क्यूब रूट ऑफ 10 2 थीटा आपका आंसर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 10 2 थीटा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? पक्का? शाबाश।